हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल दिस इज सुभाषिस। आज बहुत ही अच्छा दिन था। हम लोगों ने डिस्कस किया था कल फिन निफ्टी एक मोमेंटम कर सकता है, दैट टू के अपसाइड। और हम लोगों ने सेम पॉइंट डिस्कस किया था, मार्केट जाएगा 550 के आसपास। अगर वेट किया 12 बजे के बाद ब्रेकआउट देता है, बहुत बड़ा मोमेंटम आ सकता है, नियर अबाउट 600 के ऊपर भी जा सकता है। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कितने लोगों ने एटलीस्ट कल का एनालिसिस देखा है और ये समझा है कि नहीं। ये बहुत अच्छा दिन था। मैं बार बार बताता हूँ, एज ऑप्शन बायर यू हैव टू चूज योर डे। और ये एक अच्छा दिन था एक्सपायरी पे प्रॉफिट कमाने का। मैंने भी ट्रेड किया था जस्ट टू शोकेस के नहीं, हाँ ऑप्शन बाइंग में भी हो सकता है। समय अराउंड 25 रुपये में मैंने बाई किया था और 60 मेरा मिनिमम टारगेट था, क्योंकि 600 के ऊपर अगर क्रॉस होता है तो 60-65 जाएगा ये सोचा था। और मैंने 60 रुपीज़ का टारगेट रखा था। 5 रुपये का एसएल था, दैट मीन्स 20 रुपये का यहाँ मेरा टोटल 5 रुपये में अगर आता एग्जिट हो जाता तो 20 रुपये का एसएल था। 60 रुपीज़ तक अगर प्राइस तक मेरा टारगेट था। एंड मैंने क्लोज किया समय अराउंड 44 या 45 लेवल पे, क्योंकि ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। जब ये एक बार 50 रुपये तक 25 का 50 पहुंच गया, तब मैंने ट्रेल कर लिया था 40-45 तक। फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आया था, तब मैंने एग्जिट हो गया था ऑटोमेटिक। एंड उसके बाद फिर ये 60-65 तक ऊपर की तरफ मूव हुआ था। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, समय अराउंड 95,000 वहाँ प्रॉफिट हुआ। इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, क्योंकि आपको दिख रहा होगा क्वांटिटी कम है। इसके पीछे का रीजन मैं बताता हूँ। ये अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में बहुत दिन से ट्रेड कर रहा था, आपको पता है। लेकिन अभी मैं कॉर्पोरेट अकाउंट में ट्रेड करता हूँ। और एक मजेदार बात बताता हूँ, बहुत सारे लोग डरते हैं कि नहीं सर लॉसेस हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं। चलिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ और रियलिटी दिखाता हूँ कि नहीं किस तरीके से लॉसेस ज़्यादा मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि नहीं रिस्क टू रिवॉर्ड मैटर करता है। ओके, मैं लास्ट 2-3 साल से इस अकाउंट के अंदर ट्रेड कर रहा हूँ। तो समय अराउंड मुझे 44% का या 42% का टैक्सेशन देना पड़ता है प्रॉफिट्स के ऊपर, क्योंकि 5 CR से ऊपर अगर प्रॉफिट होता है इंडिविजुअल अकाउंट पे तो ज़्यादा टैक्सेशन देना पड़ता है। उसके बाद मैंने कॉर्पोरेट अकाउंट ऑलमोस्ट हो गया है 5-6 महीने के आसपास ट्रेड कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। लेकिन इंटरेस्टिंग ये हुआ, लास्ट ईयर कॉर्पोरेट अकाउंट के अंदर समय अराउंड 2 CR के आसपास 1.8 या 1.9 के आसपास कुछ बना था। ठीक है, इसके बाद मेरा यहाँ से कुछ लॉस हुआ, 60-70,000 कुछ लॉस हुआ क्लोजिंग करते टाइम में। ये 60-70 या 80 लाख के आसपास कुछ बचा, लॉस हुआ ये 80 लाख। लेकिन मुझे प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्रोकरेज वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा दिया है। समय अराउंड 80 या 90 लाख का मैंने तो ब्रोकरेज दे दिया है। ये क्यों हुआ, मैं बार बार ये बताता हूँ कि नहीं, कुछ चीज़ें आपको सीखने के लिए मार्केट को पैसा देना पड़ेगा बार बार, और फिर बाद में रिटर्न हो जाएगा। मैं ऑप्शन पहले बाई करता था, फ्यूचर में कुछ स्टॉक ऑप्शन ट्रेड करता था, फिर ऑप्शन सेलिंग किया। फिर मैंने ये सोचा कि नहीं, अगर इतना अच्छा मैं इन द मनी कर रहा हूँ, देन व्हाई नॉट आई गो फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर में जब जाने लगा, उसमें इशू ये होने लगा कि नहीं, मार्केट अगर वोलेटाइल हो जाए, जैसे फरवरी मंथ हुआ, जनवरी मंथ हुआ, अगर वोलेटाइल हो जाए या फिर साइडवेज हो जाए, मेरा ब्रोकरेज चार्जेस डैम है, मतलब इंटू 4 टाइम्स हो जाता था ब्रोकरेज चार्जेस। फिर इन द एंड में मैंने रियलाइज किया कि नहीं, फ्यूचर करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, मैं इन द मनी में ही खुश हूँ। तो फिर मैं इन द मनी पे अभी फिर रिटर्न आ गया हूँ। लेकिन मेरा यहाँ पे कॉर्पोरेट अकाउंट, मतलब पर्सनल अकाउंट के अंदर 6 पॉइंट समथिंग का प्रॉफिट हुआ होगा। कॉर्पोरेट अकाउंट के अंदर इक्विटी और ये मिलाकर समय 20-30 लाख कुछ लॉसेस हुआ होगा। मैं ये क्यों आपको बता रहा हूँ कि नहीं कुछ लॉसेस हुआ होगा, क्योंकि ये लॉसेस आपको जानना जरूरी है। आप बार बार बस गुड फेज ऑफ द मार्केट नहीं दे सकते, लेकिन आपको ये लगेगा अरे सब कोई 20 कमा रहा है, 30 कमा रहा है, 40 लाख कमा रहा है, 50 लाख कमा रहा है, मैं क्यों पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ। फिर आपके मन में ना वो बार बार होता है कि ना अरे इन लोग पैसा कमा रहे हैं, कुछ तो इन लोग एक्स्ट्रा देख रहे हैं जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। फिर आप अननेसेसरी चीज़ें करने लगते हो। लेकिन रियलिटी क्या है, सब लोग लॉसेस कर रहे हैं, कोई यहाँ पे भगवान नहीं है, लेकिन सबको ये बताने के लिए रेडी नहीं है कितना लॉसेस हो रहा है। अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, चलिए मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, लेट्स से लास्ट 1 ईयर का मेरा इसमें, क्योंकि ये नया फीचर्स दिया है पब्लिक PNL लिंक, इसके अंदर आपको एडिट एंड ऑल ये नहीं होगा, जो भी यहाँ से निकलेगा इट इज़ ए फैक्ट। तो ये फैक्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, आपको दिख रहा होगा 6.19 प्रॉफिट है। एंड प्रॉफिटेबल डे आपको दिख रहा होगा 2 करोड़ का सिंगल डे का प्रॉफिट है। दैट मीन्स मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा लॉसेस तो कोई नहीं करता जितना मैं करता हूँ, लेकिन मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। रिस्क टू रिवॉर्ड का अगर मैं आपको दिखाऊँ, सबसे बड़ा नेगेटिव डे कौन सा होगा, जो डीप रेड है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 59 लाख रिस्क, उसके बाद 55 लाख आपको दिख रहा होगा, एक है 68 और यहाँ पे 27। दैट मीन्स मैक्सिमम मैंने 68 लाख लॉस किया है। और सबसे अच्छा दिन आई थिंक 2 करोड़ समथिंग यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो। तो 68 के अगेंस्ट में मैंने 2 करोड़ के प्रॉफिट कमाया है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। अभी और एक इंटरेस्टिंग अगर आपको मैं दिखाऊंगा तो आप सोचोगे कि नहीं वाह, मतलब अगर मैं बस उतना आपको दिखाता तो आपको लगेगा कि नहीं अरे क्या अच्छा ट्रेडर है, इसी से ही सीखना चाहिए। लेकिन रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जून मंथ का। अगर मैं आपको दिखाऊँ, जून मंथ का हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो जून मंथ का मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर ये मंथ आप देखोगे आप सोचोगे कि नहीं अरे बहुत अच्छा है,
हैं क्लासेस कब करेंगे सर, आपका कौन सा सर्विस है बताइए, हम लोग लेना चाहेंगे। इसलिए मैं बार बार बताता हूँ कि नहीं, होल ईयर का डाटा अगर आप नहीं देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। आप देख रहे हो एक महीने के अंदर 4 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, और इससे आप देख रहे हो कि लॉसेस भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रॉफिट्स कंपेयर टू लॉसेस बहुत बड़े हैं। समय अराउंड 2 करोड़ का भी प्रॉफिट उस टाइम पे हुआ था। पहला 61 प्रॉफिट हुआ, 68 लॉस हुआ, विच इज़ फाइन। 1:1 लॉसेस हुए, 15,000 बस लॉसेस हुआ, 1400 रुपये लॉसेस हुआ, 45 समथिंग लॉस हुआ। यहाँ पे 1 करोड़ का प्रॉफिट, 54 का प्रॉफिट, उसके बाद 1500 लॉस, 3100, 6800, 2 करोड़ का प्रॉफिट, यहाँ पे 3800, उसके बाद 700 का कुछ प्रॉफिट, 41 लाख का प्रॉफिट, 1 करोड़ समथिंग का प्रॉफिट, उसके बाद 78 लॉस। इतना ये सारा मिला देंगे तो हम लोग को 3.9 सीआर, दैट मीन्स लास्ट ईयर जून मंथ के अंदर मुझे 4 सीआर का प्रॉफिट हुआ था, और ईयर भर में देखेंगे तो 6.2, 6.3। दैट टू कि मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया है। मैं बार बार यही पॉइंट बताता हूँ, एक्सपेरिमेंट में इसीलिए करता हूँ, कुछ चीज़ें आपको एज निकालने के लिए आपको बार बार एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, सो दैट क्या होगा ना, आपका एज बढ़ता जाएगा जितना ज़्यादा आप प्राइस को सीखोगे। क्योंकि मैं ये मानता हूँ अगर मेरे 4 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, मैं घर में 1 करोड़ भी आता है, आई एम वेरी हैप्पी। 3 करोड़ के साथ मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा, क्योंकि ये 3 करोड़ अगर मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा तो मैं कुछ नया चीज़ें सीखूंगा और आपको मैं सिखा सकता हूँ। इसलिए मैं लॉसेस से नहीं डरता हूँ, मैं रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करता हूँ, सो दैट क्या होगा। और ये सारी चीज़ें डोंट वरी, आने वाले टाइम में मैं सिखाने वाला हूँ, दैट टू कि फ्री ऑफ कॉस्ट, सो दैट क्या होगा, आप लोग एक प्रॉपर मार्केट देख पाओ। ऐसे नहीं कि आपने बस गुड फेज ऑफ द मार्केट देखा। अगर मैं आपको और एक बार दिखाऊं, लेट से अगर हम लोग जाएंगे लेट से 21 अप्रैल 1 से लेकर हम लोग जाएंगे 22 लेट से मार्च एंड तक, ये हम लोगों का लास्ट टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर हो गया। तब आपको समझ में आएगा कि नहीं क्या मेरा इंप्रूवमेंट हुआ है। आपको दिख रहा होगा प्रॉफिट वाइज, अगर आप लोग देखोगे एक पॉइंट देखोगे यहाँ पे प्रॉफिट वाइज देखोगे तो यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट है, 7.62 समथिंग प्रॉफिट है, लेकिन मेरा इंप्रूवमेंट लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने लॉसेस बहुत कम लिए हैं कंपेयर टू प्रॉफिट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1.57 मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट था सिंगल डे के अंदर, वो प्रॉफिट था समय अराउंड लास्ट टू लास्ट ईयर में। लेकिन जो बड़े लॉसेस थे 83 लाख, और लास्ट ईयर मेरा बड़ा लॉसेस कहाँ कितना है, 68। आपको समझ में आ रहा है कि कितना मैंने कंट्रोल किया है अपने आप को। और अगर देखोगे 1,43,000 यहाँ पे लॉसेस है, आपको दिख रहा होगा 1,43,000 लाख का लॉसेस है समय अराउंड। यहाँ पे 85 का एक लॉस है, उसके बाद यहाँ पे 83 का लॉस है, 55 का लॉस है, 72 और यहाँ पे 60 का। दैट मीन्स कहीं ना कहीं 60 लाख का लॉसेस मैंने बहुत टाइम लिया है। 1.43 मेरा हाईएस्ट लॉसेस है, और ये सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल डे था 1.5 से। आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं, इतना ट्रेड करने के बाद भी मेरा जो हाईएस्ट प्रॉफिट है वो मेरा हाईएस्ट लॉसेस नहीं है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं प्रॉफिट बच ही जाएगा। आप अगर आपके अकाउंट देखोगे आपको समझ में आएगा, आप 50,000 60,000 कमाते तो हो, लॉसेस करने टाइम 80,000 90,000। लास्ट ईयर मेरा इंप्रूवमेंट क्या हुआ है, सिंपल आपको दिख रहा होगा कि नहीं, लॉसेस और 60 70 80 और नहीं हो रहे, ना कि 1 सीआर। एक साल में मेरा 1 सीआर भी लॉसेस टच नहीं किया है, 40-50 होगा। और लास्ट ईयर मेरा 2 सीआर का भी प्रॉफिट टच किया है, उसके अगेंस्ट में मुझे बड़ा लॉसेस नहीं हुआ है। गलती मैंने कहाँ किया, गलती मैंने फ्यूचर ट्रेड करके किया, विच इज़ फाइन। घर पे पैसा आना जरूरी है, और ये आया है और ये आपको दिख रहा होगा। इसलिए मैं बताता हूँ कि नहीं किस तरीके से आप ग्रो करोगे। एंड ये अकाउंट में इसलिए मैं कम क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि पर्सनल में अगर ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो कोई फायदा नहीं है, तो कॉर्पोरेट में भी। और इस साल अगर लॉसेस होगा प्रॉफिट होगा, जो करंट ईयर चल रहा है, सारा चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। डोंट वरी अबाउट इट कि नहीं हाँ अगर 1 2 3 सीआर लॉसेस होता है तो मैं आपको छुपा लूंगा। जहाँ पे 20 करोड़ अगर ज़्यादा प्रॉफिट मैंने कमाया है और आप लोगों को दिखाया है, अगर 5-6 करोड़ लॉस भी होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। सो दैट क्या होगा, आप कुछ ना कुछ सीखोगे इसके अंदर। आप कितना सीखोगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सीखूंगा अगर मैं आपको लॉसेस भी दिखाऊँ प्रॉफिट भी दिखाऊँ। डोंट वरी अबाउट इट। 10 या 15 जून को मैक्सिमम एप्लीकेशन आ रहा है, जिसके अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि नहीं किस तरीके से हम स्लो एंड स्टडी ग्रो कर सकते हैं। कोई आपको पैसे देने का जरूरत नहीं है। जितने लोग ऑलरेडी मेरे अंडर फायर्स या जीरोधा के अंदर एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्टिव ट्रेडर कम्युनिटी होने वाला है। जितने लोग एफिलिएट लिंक के अंदर अकाउंट खोल के एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं उन लोगों, क्योंकि एक्टिव ट्रेडर कम्युनिटी रहेगा, सो दैट क्या होगा, लॉसेस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, कुछ क्वेश्चन आंसर, बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर प्लान करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को थोड़ा स्टार्ट करते हैं। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। मेरा मोटिव ये था कि नहीं आप लॉसेस करो, मना नहीं है, लेकिन जो अच्छे डेज है उसको मिस मत करो। कल ये पैटर्न देखते साथ मैंने आपको बताया कि बहुत ही अच्छा पैटर्न है। ऑप्शन बाय अगर करना है, बस एक कंडीशन है, ये जाके 550 के आसपास थोड़ा सा होवर करना चाहिए, फिर ब्रेकआउट देगा तो हम लोग बाय करेंगे। मार्केट नीचे आया, एक बहुत अच्छा एक बेस बनाया, और आपको ये पैटर्न बहुत टाइम मैंने पढ़ाया है, और इसके बाद ब्रेकआउट दिया तो हम लोग के बहुत बड़ा मोमेंटम इसके अंदर मिला। बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन एटलीस्ट 25-30 रुपये भी अगर आपको कंफर्टेबली मिल रहा है, दैट इज मोर देन एनफ। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कल क्या प्लानिंग होना चाहिए। स्टार्ट विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अगर देखेंगे
पिक्चर परफेक्ट फिर से बन चुका है। एक ही रेंज के अंदर ट्रेड किया है। आज हम लोग डिस्कस किए थे 44,250 के नीचे अगर आता है तभी हम लोग इसको प्लान करेंगे सेल करने के लिए समय अराउंड इस लेवल। कल हम लोग डिस्कस किए थे ये इन्वर्टेड हैमर जरूर बना है बट ये अलर्ट कैंडल, ये कंफर्मेशन नहीं है। इसके नीचे आएगा तभी हम लोग को शॉर्ट करना है। आप देख रहे हो किस तरीके से डिफेंड किया जाता है प्राइस को। 42,200 250 ये लेवल आया ही नहीं। मार्केट थोड़ा सा फर्स्ट टाइम ट्रेड किया था जरूर, लेकिन कल के लो के नीचे ट्रेड नहीं किया और इमीडिएटली ऊपर चला गया। उसके बाद ये रिवर्स हुआ, बहुत टाइम तक वेट किया 44,300, फिर सेकंड हाफ में स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ गया विच इज अ गुड साइन। अभी भी बायर्स यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे अभी भी है। तो 44,500 अगेन गोइंग टू बी ए बाइंग लेवल। अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम लोग फिर से बाई करेंगे, लेकिन चांसेस आर वेरी है कि नहीं फिर हम लोग को ये हाथ में नहीं आया। कभी कभी क्या होता है बहुत ऑब्वियस अगर चीज़ें दिखती है तो ये गैप अप और गैप डाउन खुल जाए। तो कल अगर गैप डाउन खुलता है लेट्स से 44,250 के आसपास अगर गैप डाउन खुलता है तभी हम लोग शॉर्ट करेंगे। और कल भी ये पॉइंट बताया था कल मैं थोड़ा सा शॉर्ट तभी करूंगा जब ये गैप डाउन खुल जाए, क्योंकि एक अच्छे मार्केट के अंदर अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तभी शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो आज गैप डाउन खुला नहीं, कल अगर 44,300 के नीचे अगर कुछ गैप डाउन खुलता है तभी शॉर्ट करेंगे। अदरवाइज क्या होगा, मार्केट फ्लैट खुला 500 क्रॉस किया मोमेंटम करेगा, गैप अप खुला तो हम लोग को ट्रेड नहीं मिलने वाला, ये वॉलेटाइल हो जाएगा। तो बेटर है कल गैप अप खुला, बहुत बड़ा गैप अप खुला 100 150 200 पॉइंट का ट्रेड मत लेना, क्योंकि हो सकता है 5 PM में आपको 1:1 1:2 1:3 तक ट्रेड मिले, उसके बाद ट्रेड ना मिले या फिर ये रिवर्स हो जाए। तो बेटर है कल ट्रेलिंग टाइटली करना सो दैट कि अगर आप 5 PM में शॉर्ट भी कर रहे हो तो भी कुछ प्रॉफिट घर आ सके। लेकिन फ्लैट खुला 500 क्रॉस करेगा तो एक मोमेंटम फिर इसके अंदर आ सकता है। फिर निफ्टी अगर आप लोग देखोगे बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट दिया था, मुझे इंटरेस्टेड था आज ये ब्रेकआउट करेगा तो बहुत बड़ा मोमेंटम दे सकता है। बहुत टाइम तक वेट किया, यहाँ पे इनसाइड कैंडल भी बनाया, फिर ऊपर की तरफ चला गया, इमीडिएटली सेलिंग का प्रेशर आ गया, फिर अपने आप को संभाल के फिर इसी रेंज के अंदर कहीं ना कहीं बना रहा। लेकिन मॉर्निंग आवर में थोड़ा सा ब्रेकआउट फेलियर होने का सिनारियो भी बन रहा था, लेकिन ये हॉल्ट बहुत अच्छा किया। अभी हम लोग का प्लान ऑफ एक्शन सिंपल रहेगा, हम लोग वेट करेंगे 18,660 के ऊपर ही ट्रेड प्लान करना, क्योंकि इस लेवल पे सेलिंग का सिनारियो आया है। अगर 18,660 आता है तभी हम लोग ट्रेड करेंगे, या फिर 18,580 590 इसके नीचे गैप डाउन डायरेक्टली खुल जाने दीजिए। अगर ये रेंज के नीचे अगर कहीं गैप डाउन खुलता है तभी हम लोग सेल करेंगे। गैप अप खुला क्वांटिटी कम करके ट्रेड करना, क्योंकि वॉलेटाइल रहेगा। एंड फ्लैट खुलने के बाद 660 अगर क्रॉस करता है तभी हम लोग बाई कर सकते हैं। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। चलिए भी हम लोग स्टॉक देख लेते हैं। पहला स्टॉक है बर्जर पेंट। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक अच्छा पैटर्न में क्लोज दिया है, 650 के ऊपर एक मोमेंटम दे सकता है, कंटिन्यूस मोमेंटम हुआ, एक पॉज है तो बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे कब ये थोड़ा सा रिट्रेस करेगा तो हम लोग बाई करेंगे। प्रीवियस जहाँ से ब्रेकआउट दिया था वहाँ पे सपोर्ट ले रहा है तो ये फिर ये कंटिन्यू हो सकता है, चांसेस आर वेरी हाई। 650 के ऊपर हम लोग इसको बाई करेंगे, 3 से 4 रुपये स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1:2 मिनिमम हम लोग का टारगेट रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है DLF। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक अच्छा पैटर्न बना है 473 के नीचे हम लोग इसको प्लान कर सकते हैं सेल करने के लिए। एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, लेकिन स्लो एंड स्टडी ऊपर तो जा रहा है लेकिन वो स्ट्रेंथ नहीं है और कहीं ना कहीं सेलिंग थोड़ा सा यहाँ पे आ रहा है। हो सकता है कि नहीं ये 2-3 कैंडल अगर ब्रेक करता है नीचे की तरफ, एक 470 या फिर 465 तक भी आ सकता है। तो 473 या 472 के नीचे हम लोग इसको शॉर्ट कर सकते हैं। 3 से 4 रुपये स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1:2 मिनिमम हम लोग का टारगेट रहेगा। आई होप आपको ये पता चल रहा होगा कि नहीं लॉसेस आप कर रहे हो वेल एंड गुड, लेकिन एक प्रॉमिस करो कि नहीं जो आपका सबसे बड़ा लॉस है, बिगेस्ट लॉस है, वो आपका बिगेस्ट प्रॉफिट से छोटा होना चाहिए। अगर आप इतना मैनेज कर रहे हो तो धीरे धीरे ट्रेडिंग आप सीख जाओ। और मैं ट्राई करूंगा कि नहीं किस तरीके से डिसिप्लिन बना जाता है, डेज कैसे सिलेक्ट होता है। मैं जिस टाइम ऑप्शन बाई करता था 50,000 1 लाख 2 लाख जिस टाइम मेरा कैपिटल हुआ करता था, तब मैंने कैसे मैनेज किया और एक छोटे कैपिटल को बड़ा कैसे बनाया। क्योंकि जब बड़ा एक छोटा कैपिटल से बड़ा अगर प्रॉफिट चाहिए तो आपको रिस्क थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ता है। मैं रिस्क बड़े कहाँ लेता था, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी अच्छे होते थे। तो इस हिसाब से मैं आपको सिखाऊंगा। डोंट वरी, इतने लोग मतलब अकाउंट्स खोल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। जो भी ब्रोकर हाउस आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन हर एक ब्रोकर हाउस में कुछ ना कुछ ग्लिचेस आते हैं, कुछ ना कुछ इशू आते हैं। तो मेक श्योर कि नहीं ये सारे कॉस्टिंग आप कैलकुलेट करके चलो। कभी कभी क्या होता है, मुझे याद है कौन सा दिन एक था, समय अराउंड 2020 के आसपास हुआ होगा, जिरोदा के अंदर समय अराउंड 10 लाख का प्रॉफिट में बुक ही नहीं कर पाया। उस दिन तो NSE या BSE कोई तो एक हॉल्ट हो गया था, प्राइस ही अपडेट नहीं हो रहे थे। यू कैन डू एनीथिंग। फिर कुछ टाइम के बाद फिर अपडेट हुए, उस टाइम पे फिर वो चला गया। तो ये सारी चीज़ें होती रहती। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।